नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर एमडी पुणे आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनिया क्लासेज में। कैसे हो सभी मित्रों? उम्मीद है सब खैरियत होंगे और आपकी जो क्लासेज है वो अच्छी जा रही होगी। यकीनन मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप बेहतरीन पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा उतना अभी नहीं मिल रहा है ना? आपके जो कमेंट्स है वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। मेनली आप थोड़ा सा अभी शुरुआती क्लासेज में कुछ कमेंट्स करके आप अपने राय, सजेशन या जो जा रहा है वो कितना बेहतरीन जा रहा है वो आप लिख सकते हैं। ये मेरे लिए एक तरीके से मोटिवेशन होगा, मेरे लिए गाइडेंस होगी जो आपकी तरफ से है। ठीक है, बाकी आप सभी का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और इसी प्रकार से थोड़ा सपोर्ट बनाइए रखिएगा, ताकि हमारा भी इतनी थकान के बाद ये मन करे कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लास्ट टाइम हमने दोस्तों प्रोटीन तक डिस्कशन एंड कर लिया था और अब उसके बाद की दोस्तों आगे की चर्चाएं बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये बेहतरीन कंप्लीट करने के बाद आगे देखते हैं दोस्तों अगला फेज। और अगला दोस्तों पोषक पदार्थ आप सभी के लिए यकीनन होने वाला है क्या? मिनरल्स, खनिज लवण। क्या होगा? एक सेकंड। ओके, तो बात करते हैं दोस्तों अगले पोर्शन की, और यहां से आप हेडिंग डालोगे 4 नंबर। 4 नंबर आपके लिए होगा दोस्तों खनिज लवण या खनिज तत्व। मिनरल्स की बात करते हैं दोस्तों, खनिज लवणों की बात करते हैं कि मिनरल्स या खनिज लवण क्या होते हैं। पहली बात, क्या मिनरल्स या खनिज लवण से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है? आप कहोगे नहीं, हमारे शरीर को दोस्तों मिनरल से किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। तो फिर दोस्तों इनकी क्या जरूरत है? लेकिन शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है, शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जिनको दोस्तों विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है ना? बहुत सारी चीजों के निर्माण के लिए दोस्तों आपको तत्व चाहिए, कच्चे मटेरियल के रूप में दोस्तों आपको खनिज तत्व चाहिए, है ना? तो हम कहेंगे दोस्तों शरीर को सुचारू रूप से कार्य करवाने के लिए हमें आंशिक मात्रा में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। अरे या नहीं है? तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। चलिए सुनिएगा, खनिज लवण या मिनरल्स की बात करते हैं। तो पहले लिखेंगे शरीर या अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु आंशिक मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए भर भर के, पर आंशिक मात्रा तो चाहिए। आंशिक मात्रा में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर को दोस्तों जो कुल खनिज तत्वों की मात्रा चाहिए, है ना, वो लगभग चाहिए दोस्तों 24, है ना? शरीर हेतु जरूरी तत्वों की संख्या लगभग दोस्तों आपको 24 दोस्तों टोटल तत्व आपके शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, गतिमान रखने के लिए आपको जरूरी होते हैं। अब जिनमें से कुछ जो होते हैं वो दोस्तों थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, कुछ आपको बहुत ही सूक्ष्म न्यून मात्रा में चाहिए। अब ऐसे जो इंपॉर्टेंट आपके शरीर के लिए जो खनिज तत्व हैं या आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनकी चर्चाएं करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं दोस्तों, ये कौन कौन से आपके खनिज तत्व हैं बात करते हैं। ये निम्न है, ये निम्न है। पहला पहला स्टार्ट करते हैं। पहला लिखिए दोस्तों 1 नंबर। सबसे पहले क्या खाना पसंद करोगे? बताओ कौन सा खनिज तत्व खाओगे आप? सबसे बेटर रहेगा, पहले कैल्शियम की बात करते हैं। 1 नंबर हेडिंग डालोगे कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में तो आप जानते ही हो दोस्तों, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 20। आवर्त सारणी के अंदर 20 नंबर पे आपके परमाणु क्रमांक पे कौन विराजमान है? कैल्शियम भाई साहब विराजमान है। और इनका काम क्या है?
इनका दोस्तों पहला ही काम, आप सभी को पता है पहला काम क्या होता है। पहला काम होता है दोस्तों, हमारी जो हड्डियां होती है वो किससे बनी हुई है, वो कैल्शियम से बनी हुई है। उसके अंदर जो अधिकतम भाग है वो किसका है, कैल्शियम का है। कैल्शियम इसको मैग्नीशियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। हमारे दांतों के निर्माण के अंदर भी दोस्तों किसका योगदान है, कैल्शियम का योगदान है। तो पहला काम दोस्तों हड्डियों में दांतों का निर्माण व मजबूती प्रदान करवाना, दोनों को हर एक नहीं उनके अंदर ये मदद करता है। तो चलिए एक नंबर बात करते हैं। पहली बात, ये हड्डियों व दांतों का निर्माण वे मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों व दांतों का निर्माण वे मजबूती प्रदान करता है। एक तो ये इसका काम होता है, हड्डियों में दांतों का निर्माण करेगा और इन्हें क्या करेगा, मजबूती प्रदान करवाएगा। ठीक है। दूसरा काम होता है दोस्तों, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड में भी दोस्तों, आपके ब्लड के अंदर भी कैल्शियम जरूरी होता है। ठीक है। और ब्लड में क्या कार्य करता है, जब हड्डियों से दोस्तों ब्लड में ये जाता है तो इसका मेनली काम होता है दोस्तों रक्त का स्कंदन करना। रक्त का थक्का निर्माण करने के अंदर सहायक तत्व पूछा जाए तो कौन सा होगा, कैल्शियम। वापिस सुन लेना, रक्त का थक्का निर्माण करने में सहायक तत्व कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम दोस्तों आपकी प्रोथ्रोम्बिन को, फाइब्रिनोजन को, इनको क्या करता है, इनको सक्रिय करता है ना। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलवाता है, फिर इसी के साथ मिलकर दोस्तों फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलवाता है, और वही फाइब्रिन या रेसे फाइबर बन के आपके जहां चोट लगी है वहां पर जाल बना लेगी, जिसमें आरबीसी फंस जाएगी और जिसके कारण रक्त गाढ़ा हो जाएगा और बहना रुक जाएगा। ओके। तो दोस्तों दूसरा काम होता है रक्त के थक्के निर्माण में सहायक तत्व, रक्त के थक्का निर्माण, रक्त के थक्का निर्माण में सहायक तत्व, सहायक तत्व कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। आगे फिर बताऊंगा, जब कभी ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा कि दोस्तों थक्के का निर्माण कैसे करता है। तो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक तत्व। तीसरी बात करते हैं लाडलो यहाँ से। तीसरा काम होता है दोस्तों, हमारी जो मांसपेशियां होती है ना, मांसपेशियां, है ना, देखो हमारी जो मांसपेशियां होती है इनमें गतिशीलता का गुण पाया जाता है, संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। ये जो इसमें गतिशीलता और जो संकुचनशीलता आती है, ये दोस्तों किसके द्वारा आती है, ये आती है कैल्शियम के द्वारा। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियों में कैल्शियम की कमी हो गई तो दोस्तों आपकी मांसपेशियों में अकड़न उत्पन्न होने लग जाएगी, और अकड़न उत्पन्न होने से क्या होगा, आपकी मांसपेशियां दोस्तों गति नहीं कर पाएगी, है कि नहीं। और जिससे एक रोग होता है टिटेनी रोग, जिसको आप बोलते हो बाइटा, क्या बोलते हो, बाइटा। बाइटा का मतलब अकड़न उत्पन्न होना, है कि नहीं। कभी कभी आप देखते हो ना, कोई कोई आपके भाई या कोई दोस्त ऐसा होता है जिसके बाइटे बहुत ज्यादा आते हैं, और वो जब मान लीजिए गांव में खेजड़ी के ऊपर चढ़ रहा होता है तो अचानक से पैर में बाइटे आ जाता है, फिर उधर ही मकोड़े की तरह ऐसे चिपका रहता है और बोलता है भाई नीचे उतार यार, बाइटे आ गए यार, अरे एक नहीं है। फिर आप उसको पकड़ के नीचे उतारते हो, फिर वो पैर के बाइटे सही करता है, अरे एक नहीं है। तो अकड़न, मांसपेशियों में अकड़न उत्पन्न होना है। डायलॉग भी तो देते हो अपनी देसी भाषा में, हाँ तेरे में बहुत अकड़ आ गई, तेरे बाइटे तो मैं निकालूंगा, है ना, ठीक है ना। तो वो बाइटे निकालने का मतलब यही है, टिटेनी रोग। तो अगली बात करते हैं, अगली बात क्या है, रक्त के थक्का निर्माण में सहायक तत्व तीसरा, पेशियों के संकुचन वे गतिशीलता में सहायक। ये इसके काम है, तीन काम बड़े इंपॉर्टेंट है और तीनों काम आपको याद करने हैं। ये इसके काम है ना। हड्डियों में दांतों का निर्माण वे उनको मजबूती प्रदान करना, रक्त के थक्का निर्माण में सहायक तत्व और पेशियों के संकुचन और गतिशीलता में सहायक। और अगर दोस्तों शरीर में इसकी कमी हो गई तो देखो कमी से रोग हो जाएंगे। कमी से क्या हो जाएंगे, रोग। पहला हड्डियों से संबंधित रोग हो जाएगा, इसकी जब कमी हो गई, कमी से रोग होंगे। और कमी से कौन से रोग होंगे, सुनना। पहला रोग तो होगा दोस्तों आपका एक नंबर, हड्डियों व दांतों के निर्माण और मजबूती प्रदान करने का काम है। और अगर दोस्तों इसकी कमी हो गई तो कमी से पहला जो रोग होगा वो होगा दोस्तों रिकेट्स रोग। छोटे बच्चों में होता है रिकेट्स, रिकेटस नहीं है, रिकेट्स रोग, रिकेट्स।
और रिकेट्स रोग में क्या होता है, रिकेट्स रोग के अंदर दोस्तों जो छोटा बच्चा होता है उसके पैर की जो अस्थियां होती है वो दोस्तों ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे पैर ऐसे हो जाते हैं, नीचे से पैर जब चलता है तो ऐसे चलता है। अब आपको मेरे पैर नहीं दिख सकते यहाँ से, है ना। और ये जो चेस्ट होती है ना, छाती, ये छाती ये ऐसे बाहर की तरफ आ जाती है, ऐसे कबूतर के जी पिजन लाइक चेस्ट, कबूतर की तरह, है ना, ऐसे पापा। अरे एक नहीं, बच्चा थोड़ा अलग तरीके से दिखाई देता है, अब सामने होते तो आपको थोड़ा फील आ जाता। तो रिकेट्स ये होता है दोस्तों कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में, ये होता है छोटे बच्चों में, बच्चों में ये रोग होता है। बड़ों में कौन सा होता है, बड़ों में हो सकता है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियो का मतलब होता है साइंस में हड्डी, ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, ओस्टियो मतलब हड्डी, तो ओस्टियो मलेशिया, मलेशिया का मतलब हड्डियों में शीतलता आ जाती है, हड्डियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, मुड़ती तो नहीं पर सॉफ्ट हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा होता है वयस्क में, ऐसा होता है वयस्क में। ओके, तो ये बात होगी। और तीसरा रोग की बात करें, आपके दोस्तों पेश मांसपेशियों में संकुचन या गतिशीलता में सहायक होता है। और दोस्तों उस समय कमी से जो रोग होगा, कमी से यहाँ पे कौन सा रोग होगा, तीसरा रोग यहाँ लिख लोगे, ये रोग होगा दोस्तों टिटेनी रोग, टिटेनी, या जिसको बोलते हैं बाइटा। पेशियों में अकड़न उत्पन्न होना, अरे पेशियों में क्या होना, पेशियों में अकड़न उत्पन्न होना। तो अकड़ना नहीं है, वरना बाइटें निकालने पड़ेंगे। तो पेशियों में अकड़न उत्पन्न होना, पेशियों में अकड़न उत्पन्न होना। चलिए ओके, तो ये बात आप सामने से देख सकते हो। एक बार के लिए मैं हट जाता हूँ। लवण, खनिज लवणों की बात कर रहे हैं, खनिज तत्वों की बात कर रहे हैं, मिनरल्स की बात करते हैं। शरीर व अंगों को सुचारू रूप से कार्य कार्य करने करने हेतु, अरे कार्य करने करने हेतु, है ना, हमने कार्य थोड़ा ढंग से कर लिया है, कोई नहीं, एक बार ही लिखना है आपको। करने हेतु आंशिक मात्रा में खनिज तत्वों की आवश्यकता, तत्वों की नहीं, तत्वों की आवश्यकता होती है। और शरीर हेतु जरूरी जो तत्वों की संख्या है वो 24 है। ये निम्न है। पहला कैल्शियम देखा, तीन काम मेनली देखे, कमी से दोस्तों कुछ रोग भी देखे, टिटेनी रोग, रिकेट्स और ओस्टियो, ये हड्डियों से संबंधित रोग है बच्चों में, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, और वयस्क में दोस्तों ओस्टियो मलेशिया। ठीक है, अगला बात करते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। 2 नंबर बात करते हैं। 2 नंबर जो आपका तत्व होगा दोस्तों उसका नाम क्या होगा, देखने में पता चलेगा क्या होगा। 2 नंबर तत्व, 2 नंबर तत्व होगा आपका आयोडीन देख लेते हैं, कैल्शियम देख लेते हैं, सोडियम देख लेते हैं, आयरन, लोहा देख लेते हैं पहले, लोहा तत्व है। आयरन, फेरस, या इसको बोलते हैं एफ ई, फेरस Fe+2, या सिंबल सिंबल लिख लो एफ, फेरस 26 इसका परमाणु क्रमांक है। ये आपका दोस्तों कौन है, ये आपका लोहा, आयरन, या जिसे बोलते हैं फेरस, लेटिन नाम होता है इसका फेरस। अब सुनिएगा दोस्तों, लोहा आपके शरीर में कहाँ काम में आता है, लोहा आपके शरीर में जो मेनली काम में आता है, कहाँ काम आता है, अंदर क्या करोगे लोहे से, दिमाग लगाओ, देखो सोचो। आपके शरीर में जब ब्लड की कमी हो जाती है तो आपको आयरन की टेबलेट खाने की सलाह दी जाती है, या आयरन ज्यादा खाने की सलाह दी जाती है। क्यों, क्योंकि जो लोहा होता है ना वो आपके शरीर में ब्लड का निर्माण करता है, ब्लड में भी आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी के अंदर भी किसका, हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक का निर्माण करता है। मतलब लोहा किसका निर्माण करता है, देखो ये 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 करता है दोस्तों एच बी, हीमोग्लोबिन, एच बी का मतलब हीमोग्लोबिन, एच बी का मतलब हीमोग्लोबिन है भाई, हनुमान बेनीवाल नहीं है है ना, हनुमान बेनीवाल जी नहीं है। एच बी का मतलब होते हैं बहुत खतरनाक लवर, एच बी का क्या मतलब है, हीमोग्लोबिन है यहाँ पर। ओके ठीक है, दूसरा, दूसरी बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। साथ में बात करते हैं तो ये दोस्तों आरबीसी, एच बी, आरबीसी, या रक्त निर्माण में सहायक या जरूरी तत्व होता है। ठीक है, और अगर शरीर में फेरस की कमी हो गई तो फेरस की कमी के दौरान शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जिससे आरबीसी की कमी हो जाएगी, जिससे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, और इन सब की कमी को एक ही शब्द दिया जाता है, एनीमिया। तो हम कहेंगे कमी से, शरीर में फेरस की कमी से
कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग होता है एनीमिया। एनम, एनम का मतलब कमी, मिया, मिया का मतलब होता है रक्त। ये जो मियाँ वर्ड है ना वो स्टैंड फॉर ब्लड होता है। मतलब जहां जहां भी मियाँ शब्द दिखाई दे इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके किससे संबंधित है? ब्लड से। ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे पोलिसाइथेमिया, जैसे ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, और एक नहीं जैसे सिकल सेल एनीमिया, है ना, ये शब्द भी आया है। और भी बहुत सारे, यूरेमिया, मतलब दोस्तों जो यूरिया की मात्रा होती है वो ब्लड में बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जिनमें मियाँ शब्द आता है वो पीछे का पीछे क्या है, वो आपका ब्लड का हो जाएगा। एनीमिया, एनीमिया किसको बोलते हैं? शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, लिखूंगा नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसी की कमी, रक्त की कमी, या दोस्तों लोहे की कमी, ये सब कहलाता है एनीमिया। एनीमिया, ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी अधिकता से एनीमिया, अच्छा इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? अगर कमी है तो क्या खाओगे आप? कैल्शियम के लिए तो दूध पियो, बढ़िया अंडे खाओ लपक लपक के, कोई टेंशन नहीं है। इसके स्रोत की बात करें, इसके दोस्तों स्रोत क्या हो सकते हैं? तो स्रोत हो सकते हैं, आप बढ़िया पालक खाओ, मेथी खाओ, आपके खेत में बथुआ होता है तो बथुआ खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बिटवा क्या खाओ? बथुआ खाओ। आप सेब खाओ, सेब खाओ। मादा को दोस्तों आयरन की टेबलेट का सेवन करना चाहिए जब उनमें मासिक धर्म आता है। तो उनके दोस्तों जो ब्लड लॉस होता है शरीर से, उस ब्लड की पूर्ति के लिए, जल्दी से ब्लड के निर्माण के लिए उन्हें आयरन की टेबलेट खानी चाहिए, है ना, आयरन टेबलेट्स लेनी चाहिए। आयरन की क्या लेनी चाहिए? टेबलेट से लेनी चाहिए। तो ऐसे दोस्तों आप विभिन्न प्रकार के स्रोत ले सकते हो। दोस्तों कमी से तो एनीमिया होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों शरीर में अगर लोहे की या आयरन की अधिकता हो जाए तो उस दौरान कौन सा रोग होता है? अगर आपको याद है तो बता सकते हो, आपका नॉलेज चेक कर सकते हो। कौन सा रोग होता है दोस्तों आयरन की अधिकता से? अधिकता होती कैसे पहले तो, आयरन की अधिकता कैसे हो सकती है? आप खेत में आयरन चढ़ने आप खेत में पालक चढ़ने चले गए तो दोस्तों ज्यादा हो सकता है क्या? या सुबह शाम हॉस्टल वाले आपको पालक की दाल खिलाए तब हो सकता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है। आयरन की अधिकता तब हो सकती है जब आप दोस्तों लोहे के कारखानों में काम करो, और लोहे के कारखानों के अंदर जब दोस्तों लोहे की सब चीजों में लोहे की पूर्ति ज्यादा रहेगी, वहां के दोस्तों खाद्य पदार्थों में, मिट्टी में, जलवायु में, सब जगह लोहे के अणु होंगे, और ये लोहे के अणु जब आपके शरीर में पानी के द्वारा चले जाएंगे तो आपकी आंतों में छिद्र हो सकते हैं, आपके दोस्तों आंतरिक भागों में छेद हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं सिडेरोसिस, है ना। तो अधिकता से, आयरन की अधिकता से, लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है ये भी ध्यान रखना। लोहे की अधिकता से, लोहे की अधिकता से होता है सिडेरोसिस। ओके, चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि हमें आगे भी कुछ क्लासेस लेनी है। 3 नंबर बात करते हैं यहाँ से लाड लो। 3 नंबर आपका तत्व होगा आयोडीन। 3 नंबर तत्व क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन जो होता है ये दोस्तों किसके लिए जरूरी होता है? आयोडीन जो होता है ना, एक तो दोस्तों जब बच्चा भ्रूण के अंदर, भ्रूण अवस्था में या दोस्तों गर्भावस्था में होता है तो माँ के द्वारा अपने भोजन में आयोडीन की पूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि उस समय अगर आयोडीन की कमी होगी तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, है ना। मानसिक विकास के लिए आपका एक तो आयोडीन बेहद जरूरी होता है ना। आप देखते हो ना आयोडीन के एड जब आते हैं तो आयोडीन का एड भी ऐसे ही आता है, एक होता है साधारण नमक, एक होता है आयोडीन युक्त नमक। साधारण नमक, है ना, अभी बात करेंगे, और एक आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक जिसमें आयोडीन होता है वो दिमाग की क्रियाओं को तेज करता है। अपने ऐसे ऐड भी देखे होंगे आयोडीन नमक के। एक पहले छोटा बच्चा होता है जो पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है, वो बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसकी मैडम उसे अंडे पे अंडे दे रही होती है, हर एक नहीं है। फिर उसकी मम्मी लाती है उसके लिए आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, और बच्चा जब पढ़ता है तो उसके बाद यस मम्मा क्लास में टॉप कर जाता है ना। नमक खाने से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है कि नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि आयोडीन ये दोस्तों शारीरिक में मानसिक विकास में सहायक होता है। ये शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। गर्भकाल के दौरान, ब्रैकेट में लिख लेना, गर्भकाल के दौरान। अगर उस दौरान दोस्तों माँ ने बाकी सब चीजें खाई पर आयोडीन नहीं खाया
तो उस दौरान दोस्तों बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिसको बोलते हैं जड़ वामनता, क्रिटिनिज्म। 40 साल का बूढ़ा भी हो जाएगा ना तो भी उसकी हरकतें होगी ना वो छोटे बच्चे की तरह होगी, है ना। डरना, मम्मी की दोस्तों लिपट जाना, छोटा सा हाइट के अंदर बिल्कुल छोटा सा बच्चा रहेगा, हरकतें भी बच्चों जैसी रहेगी। मम्मा ये देखो नहीं, ये मान नहीं रहा है, ये भैया ये दीदी देखो ऐसे देख रही है, मैं अपना खिलौना किसी को नहीं दूंगा, ऐसी हरकतें करेगा। 40 साल का बूढ़ा ऐसे करता है। लड़कियां क्यूट बनने के चक्कर में 25-25 साल की, 30-30 साल की हो जाती है तो ऐसी करती है ना, है ना, हाँ ऐसे करती है। फिर मन करता है साइड में लेके दो डुक्के दूं इसको, है ना, ऐसे क्या कर रही है इतनी साल की। तो ऐसे ही बस ये बच्चे होते हैं, ठीक है। दूसरा आयोडीन जो होता है, दूसरा इसका काम होता है दोस्तों, एक काम इंपॉर्टेंट और होता है, ये थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ना, वो आयोडीन निर्मित हार्मोन होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन जो शरीर की पाचन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, इसका मतलब है हार्मोन के निर्माण में सहायक है। और अगर दोस्तों इस समय आपके शरीर में अगर थायराइड ग्रंथि को आयोडीन नहीं मिला तो दोस्तों शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा, और उस दौरान एक रोग होता है, आपकी थायराइड जो ग्रंथि होती है ना वो फूल जाती है, और फूल कर दोस्तों गले में लटक जाती है, जिसे बोलते हैं घेंगा या गलगंड, या जिसे बोलते हैं गोइटर रोग। क्या बोलते हैं? गोइटर, है ना, गले के अंदर हो जाता है। तो कमी से रोग भी लिख लेते हैं साथ के साथ। कमी से रोग, कमी से रोग कौन से होंगे भाई लोग? पहला होगा दोस्तों शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया, तो दोस्तों रोग होगा जड़ वामनता। जड़ का मतलब जड़ बुद्धि, वामनता, वामन भगवान विष्णु का वामन अवतार मतलब छोटे बच्चे का अवतार। तो शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म, है ना, क्रिटिनिज्म। ये पहला है क्रिटिनिज्म, है ना। शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है? अवरुद्ध है। शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध है। ओके। और दूसरा जो रोग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? दूसरा रोग यहां से जो होता है, हम्म, ठीक है, दूसरा जो रोग यहां से होता है दोस्तों वो होता है थायराइड ग्रंथि की थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनने के कारण होता है घेंगा या गलगंड रोग। घेंगा या इसको बोलते हैं गलगंड रोग, गोइटर, गोइटर। और जो गोइटर डिजीज होती है इसमें क्या हो जाता है? थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, थायराइड ग्रंथि में सूजन, थायराइड ग्रंथि गले में फूल कर लटक जाती है, ऐसे लिख लो, फूल कर। खुशी के मारे फूले नहीं समाती है, ये दुख के मारे फूले समाती है, फूल कर लटक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये समस्या आ जाएगी। तो आयोडीन, आयोडीन के लिए आपने क्या बोला? और आयोडीन के लिए दोस्तों फिर आयोडीन नमक ही खाना चाहिए मेन तो आपको। ये मेनली समस्याएं आती है ना थायराइड ग्रंथि का फूलना, ये पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को आती है, समुद्री क्षेत्र के लोगों को ऐसी समस्याएं नहीं आती। अरे वहां पर तो हर चीज नमकीनी होती है, समुद्र नमकीनी होता है ना, समुद्र का पानी कहाँ आया, कहाँ से आया उसमें नमक नमकीनी कैसे होता है वो? नमक आया कहाँ से? वहां किसी ने टाटा नमक की थैली खाली कर दी समुद्र में, है ना, या कट्टा खाली कर दिया किसी ने, है ना। नदियों की सहायता से आया, नदियों की सहायता से आया। जब पहाड़ों से दोस्तों नदियों का पानी बहकर दोस्तों जमीन की तरफ, नीचे की तरफ, धरातल की तरफ दोस्तों आता है, तो नालों की सहायता से फिर नदियां बनती है, और नदियों के द्वारा जितना भी लवण पहाड़ी क्षेत्र में होता है उसकी मर्दा में वो घुलकर दोस्तों पहुंच जाता है कहां पर? समुद्र में। और इसी कारण से समुद्र में तो नमक की अधिकता हो जाती है, और वहां की तो हर चीज नमकीनी होती है, खाद्य उत्पाद नमकीनी, वहां की हवा नमकीनी, वहां के लोग नमकीनी। अरे नहीं, कितना बढ़िया माहौल रहता है उधर तो, है ना। और वहां तो लोग नमकीन लेकर जाते हैं उल्टा, है कि नहीं, चकना वकना पार्टी वार्टी के लिए। और दूसरी बात करें तो दोस्तों आपके पहाड़ी क्षेत्रों पर नमक की हो जाती है कमी, तो घेंगा या गलगन रोग मेनली पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को होता है। अच्छा, एक होता है साधारण नमक, ये भी लिख लेता हूं। एक होता है साधारण नमक, साधारण नमक ये है
आम जिंदगी NaCl। और आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन नमक कौन सा होता है? यह है मिंटोस जिंदगी, जो दिमाग की बत्ती जला दे। और ये कब होती है? जब दोस्तों NaCl में पोटेशियम आयोडाइड की, NaCl में पोटेशियम आयोडाइड की अशुद्धि मिलाई जाती है ना, तब दोस्तों ये बनता है आपका आयोडीन नमक। ओके, चलिए आयोडीन की भी चर्चा हमने यहां से कर ली है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं यहां से 4 नंबर। 4 नंबर देखोगे दोस्तों, सोडियम। सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों लेटिन नाम है ये नेट्रियम, और इसको लेटिन नेम से लिया गया, इसलिए दोस्तों इसका सिंबल है Na, नेट्रियम। ठीक है ना, ये इसका लेटिन नेम है। और दोस्तों सोडियम का शरीर में काम क्या है? सोडियम शरीर के लिए सबसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये सबसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब जरूरी आयन है शरीर में। सबसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स है, आयन है। इसका मेनली काम क्या है? जिसके मेनली अगर मैं कार्य की चर्चा करूं, तो पहला इसका काम होता है दोस्तों, शरीर के अंदर दोस्तों जो बीपी होती है दोस्तों, बीपी, उस बीपी के मान को, ब्लड प्रेशर के मान को बढ़ाना। अगर किसी व्यक्ति की बीपी कम होती है तो उसे ज्यादा नमक खाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम होता है ना, वो वाटर स्टेनिंग की, वो जल को संग्रहण करने की क्षमता रखता है, और ना जल को अपनी तरफ खींचता है, होल्ड करके रखता है जल को। तो इसीलिए वो ज्यादा नमक खाएगा। अगर बीपी कम है, नमक ज्यादा खाएगा, तो शरीर के ब्लड के अंदर पानी को जब सोडियम पकड़ के रखेगा तो ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती तो फिर सुन लेना। सोडियम नमक को अपनी तरफ, सॉरी, सोडियम पानी को अपनी तरफ खींचता है। आप देख लेना, आपके दोस्तों नमी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, और आप अगर नमकीन को खुला छोड़ देते हो, अगर आप नमकीन को खुला छोड़ देते हो तो उस दौरान दोस्तों नमकीन आपकी सीली सीली हो जाती है, कल्ड कल्ड नहीं बोलती, आप खाते हो तब नहीं बोलती ना। ऐसे आप नमक की थैली दोस्तों खुली छोड़ देते हो तो वो भी आपका सीला हो जाता है, क्योंकि वो पानी को क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो कार्य क्या होता है? ये ये बीपी को बढ़ाता है। बीपी का मतलब, बीपी का मतलब ब्लू पिक्चर नहीं है, बीपी का मतलब है ना कि बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब है ब्लड प्रेशर। ये बीपी को बढ़ाता है। तो निम्न रक्तदाब, जिनके दाब निम्न होता है, रक्तदाब जिसका कम होता है, बीपी लो होती है दोस्तों, उसे नमक खिलाओ। दूसरे काम की ओर चर्चा करें। ये दोस्तों न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन में विद्युत आवेगों का संचरण करता है। न्यूरॉन में विद्युत आवेगों का, जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, जो सूचनाएं ले जाती है, उसमें सोडियम और पोटेशियम पंप पाया जाता है। तो न्यूरॉन में विद्युत आवेगों का, आवेगों का संचरण करता है। जरूरी जरूरी पॉइंट लिख लेते हैं बस, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। आगे और बात करते हैं। पोटेशियम, 5 नंबर पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम के पोटे को देख के मन तो करता है कि इसका सिंबल पी लिख दूं या PO लिख दूं, लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है। और के का मतलब क्या होता है? ये लेटिन नाम होता है केलियम। का लेटिन नाम क्या होता है दोस्तों? इसका लेटिन नाम होता है केलियम। और पोटेशियम जो होता है, इसका काम क्या होता है? ये हृदय की धड़कन दर की रिदम को बनाए रखता है। पहला काम क्या होता है? ये हृदय धड़कन की लेबद्धता, मतलब ले के साथ काम करवाता है आपके हृदय को, लेबद्धता, रिदम के साथ कार्य करवाता है। हृदय धड़कन की लेबद्धता को बनाए रखना पहला काम ये होता है। ओके, दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम दोस्तों ये भी न्यूरॉन में विद्युत आवेगों का संचरण करता है। न्यूरॉन में विद्युत आवेगों का संचरण करता है।
ओके, ये काम होता है। अगर इसकी कमी हो गई ना शरीर में तो दोस्तों आपकी धड़कनों का रिदम बिगड़ जाएगा, है ना। हृदय की लयबद्धता क्या हो जाएगी, हृदय में ए लयबद्धता आ जाएगी, हृदय में ए लयबद्धता, ए रिदमिया। हृदय में आ जाएगी ए लयबद्धता, ए रिदमिया, ये हो जाएगा, ठीक है ना, एरिदमिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत ध्यान रखना, जरूरी चीजें, जरूरी सूचनाएं आपके लिए। अगली बात कर लेते हैं यहां से। अगला आपका तत्व हो सकता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की चर्चा कर लेते हैं, फ्लोरीन भी बड़ा जरूरी है। फ्लोरीन, फ्लोरीन की बात करते हैं, एफ से लिखते हैं। और फ्लोरीन का मेनली काम क्या होता है, फ्लोरीन का मेरे लाडलो मेनली काम होता है हमारे दांतों की सड़न से सुरक्षा करना। हमारे जो दांत होते हैं इनको सड़न से सुरक्षा देने के अंदर कौन मदद करता है, आपका फ्लोरीन करता है ना। डेंटल कैरीज से बचाता है, कीड़ा लगने से बचाता है। तो हम कहेंगे दांतों की सड़न से सुरक्षा करना। दांतों की सड़न से सुरक्षा करना, डेंटल कैरीज से बचाता है, कीड़ा लगने से बचाता है। ठीक है, लेकिन समस्या बताऊं क्या आ जाती है, समस्या ये आ जाती है यदि आप दोस्तों किसी पानी के अंदर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उससे एक यौगिक बनता है जिसको बोलते हैं फ्लोराइड। क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। दांतों के जब पानी के अंदर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है तो एक यौगिक बनता है जिसे बोलते हैं फ्लोराइड। और इस फ्लोराइड युक्त पानी का जब आप सेवन करते हो तो इससे एक रोग होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस। और जिसके कारण दांत पीले पड़ने लगते हैं और भंगुर प्रकृति के, ब्रिटल नेचर के हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं दांत, है ना। मेरे दांतों के अंदर भी हल्का फुल्का फ्लोराइड है, दिखेगा आपको शायद, है ना। वैसे तो सफाई करवाइए पर हल्का फुल्का फ्लोराइड है। कारण है इसका, देखो क्या है कि हमारा जो पानी है ना, जहां से मैं, जैसे डेगाना से मैं हूँ, डेगाना के पास बाजोली गांव है, तो डेगाना से लेकर जो नागौर तक का, डेगाना से लेकर जो अजमेर तक का भाग होता है ना, इसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। फ्लोराइड बहुत ज्यादा होने के कारण एक तो दूध के दांत जब गिरते हैं और वापस जब नए दांत आते हैं तो हम पानी पीते हैं तो हमारे दांतों में ये फ्लोराइड दोस्तों जम जाता है आर पार। दूसरा दूसरा दोस्तों जो हड्डियां होती है ना, उन हड्डियों के अंदर भी दोस्तों फ्लोराइड का जमा होता जाता है, तो बुढ़ापे के अंदर ये पीठ थोड़ी झुक जाती है, तो इसको बोलते हैं कुबड़ निकलना। अरे कि नहीं, तो दोस्तों इसी कारण से इसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी। अब आप कहोगे सर आपके तो कुबड़ नहीं निकला हुआ है। कुबड़ नहीं निकला हुआ क्योंकि वो बचपन में पानी पिया था, उसके बाद हमने वो पानी पीना बंद कर रखा है ना। वरना पथरी की बहुत समस्या होती है हमारे इधर, तो फ्लोराइड वाला पानी आपको नहीं पीना चाहिए। इससे बढ़िया तो आप बारिश का पानी एक एक्स्ट्रा टैंक में एकत्रित करके पिया करो। ठीक है, तो हम कहेंगे फ्लोरीन की अधिकता से, फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरीन की पानी में अधिकता से निर्मित यौगिक, निर्मित यौगिक होता है फ्लोराइड। और फ्लोराइड युक्त पानी का जब आप सेवन करते हो, जब फ्लोराइड युक्त आप पानी का सेवन करते हो, फ्लोराइड, और फ्लोराइड युक्त पानी के दोस्तों आप जब सेवन करते हो तो रोग होता है फ्लोरोसिस। इस दूषित जल के सेवन से, सेवन से रोग होता है दोस्तों कौन सा, फ्लोरोसिस। और इससे क्या होते हैं, इससे दांतों, इससे लक्षण जो दिखाई देते हैं, दांत पीले वे कमजोर हो जाते हैं। कमजोर मतलब भंगुर नेचर के हो जाते हैं, ये बात होती है। ये आपकी समस्या फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से आती है मेनली। ओके, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सोडियम, ये सबसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है,
फिर हमने कहा दोस्तों ये क्या करता है, ये बीपी को बढ़ाता है, ये बीपी को बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने आयन लिखा है, वैसे विद्युत अपघट्य लिख सकते हैं ना, विद्युत अपघट्य, ये आपके विद्युत अपघट्य है। ठीक है ना, ओके। एक लास्ट रो लिख लीजिए, 7 नंबर, फास्फोरस। ये होता है आपका पी फास्फोरस, 15 नंबर पे आता है। फास्फोरस का काम क्या है, हड्डियों व दांतों के दोस्तों निर्माण में और साथ में दोस्तों उनके विकास में, हड्डियों के विकास में ये दोस्तों सहायक होता है। हड्डियों व दांतों के निर्माण व मेनली विकास में सहायक है। विकास में सहायक है। ठीक है ना, और साथ में दोस्तों कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी सहायक है। मैं कुछ दोस्तों हमारे शरीर में अधिकता से रोग लिख रहा हूं, थोड़ा देखो लेट हो रहे हैं तो मैं थोड़ा फास्टली लिख रहा हूं। आपको ये सीधे पॉइंट याद करने हैं, ये रोगों के लक्षण अपने को नहीं देखने, यहां देखने हैं दोस्तों शरीर में तत्वों की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तत्वों की अधिकता से कुछ रोग होते हैं। मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाए ताकि कल विटामिन पढ़े, बीच में ये टॉपिक ना पढ़ना पड़े। तो देखो पहली बात दोस्तों, शरीर में तांबा की अधिकता से एक रोग होता है, तांबा, तांबा की अधिकता से, तांबा जिसको कॉपर बोल देते हैं, और अधिकता से रोग होता है जिसको बोलते हैं विल्सन रोग। कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग। दूसरा पॉइंट यहां से आप ध्यान रखोगे, तांबा, तांबा को सीयू लिखते हैं, कॉपर लिखते हैं। ठीक है, दूसरा लिखोगे शरीर में कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम सीडी की अधिकता से इटाई, इटाई, इसको बोलते हैं इटाई, इटाई रोग। ये जरूरी है, ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ये बड़े इंपॉर्टेंट रोग हो जाते हैं। आउच, आउच बोलते हैं इसको, आउच, आउच। लड़कियों को बाहर चोट लग जाती है तो ऐसे ही करती है ना, अरे कहीं बाहर चोट लगती है ना, ऐसे मान लीजिए कहीं दर्द हुआ है तो अचानक से बोलती है आउच, है ना। घर पे बोलती है अरे बार रे मम्मी फुट को, अरे एक नहीं है, घर पे रिएक्शन अलग होते हैं, है ना, और यहाँ पे लोगों के सामने दिखावटी रिएक्शन अलग होते हैं। चोरों का तो सब जगह एक ही सीन है, अरे बार रे, है ना, अरे बार रे निकलती है सीधी। ठीक है, या मम्मी याद आती है सीधी। अगला बात करते हैं दोस्तों, अगला 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 कौन सा हो जाएगा, कैडमियम की अधिकता से इटाई, इटाई रोग हो गया। फिर लिखोगे पारा, पारा या मरकरी की अधिकता से, एच, इससे अधिकता से होता है मिनी माता रोग। कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग, मिनी माता रोग। ओके, 4 नंबर बात करते हैं नाइट्रेट की अधिकता से, जल में नाइट्रेट की, जल में नाइट्रेट की अधिकता से, की अधिकता से रोग होता है ब्लू बेबी। अरे कौन सी बेबी, ब्लू बेबी, ब्लू बेबी रोग होता है नाइट्रेट की अधिकता से, ये भी इंपॉर्टेंट रोग है। अगला लिखोगे 5 नंबर, सिलिका की अधिकता से या सिलिकन की अधिकता से। जब मिट्टी की खदानों में काम करते हैं तो सिलिका उड़ती है, और सिलिका की अधिकता से जो शरीर में रोग होता है वो होता है सिलिकोसिस। कौन सा होता है, सिलिकोसिस रोग होता है, सिलिकोसिस। सिलिका मतलब मिट्टी। और लास्ट लिखोगे दोस्तों यहां से, लास्ट रोग क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप शरीर में आर्सेनिक के संपर्क से, शरीर के आर्सेनिक संपर्क से, ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग आपके दोस्तों पैर काले पड़ने लग जाते हैं। थोड़े फास्टली लिखाएं पर ये आपको सीधे मेमोराइज करने हैं। तांबा की अधिकता से, देखो रिवाइज करवा देता हूं, शरीर में कुछ तत्वों की अधिकता से रोग होते हैं। तांबा की अधिकता से विल्सन रोग, कॉपर की या तांबा की अधिकता से,
दूसरा कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई आउच आउच, ठीक है। पारा या मरकरी की अधिकता से पारा और माता मिनी माता रोग, कौन सी? पार्वती माता, पार्वती माता, पार्वती का मतलब पारा और माता का मतलब मिनी माता। जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी रोग, शरीर नीला पड़ने लगता है। सिलिकॉन की अधिकता से रोग होता है सिलिकोसिस, जो खदानों में, बजरी की खदानों में काम करते हैं उनमें समस्या आती है। और शरीर में आर्सेनिक के संपर्क से जो रोग होता है वो होता है ब्लैक फुट रोग। बड़े इंपॉर्टेंट है, सीधे याद कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा और नंबर कलेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। चलिए आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है क्लास आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी और आपका समय मैंने जाया नहीं किया होगा। आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सामने रखी है। आप अपने कमेंट्स के द्वारा थोड़ा प्यार जताइएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइब होंगे तो फिर आपसे लाइव भी दोस्तों पढ़ा पाएंगे, तो उसका मजा भी अलग आएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।